अकबर बीरबल की मजेदार कहानी 11 महाराज की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने चतुराई से मुझे हैरान कर देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी परीक्षा में शामिल करेंगे। अकबर ने कहा, आज से 7 दिन बाद हम एक सभा करेंगे जिसमें सभी दरबारी लोग आएंगे। मैं एक सवाल पूछूंगा और जो सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे एक पुरस्कार मिलेगा। 7 दिन बाद दरबार में सभी दरबारी जमा हुए। अकबर ने सबको शांत किया और सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या चीज है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन किसी का उत्तर सही नहीं था। बीरबल ने ध्यान से सभी को सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे तेज चीज आंख है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आंख इतनी तेज है कि बिना किसी कठिनाई के हम दूर से भी किसी चीज को देख सकते हैं। हम अपनी आंखों से बिना किसी रुकावट के बहुत कुछ देख सकते हैं, इससे तेज कुछ भी नहीं है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने सही उत्तर दिया बीरबल। तुम हमेशा हमें अपनी समझ और चतुराई से अचंभित कर देते हो। इस तरह बीरबल ने अकबर की परीक्षा को पास किया और अपनी चतुराई से दरबार में सबको प्रभावित किया। अकबर बीरबल की दिलचस्प कहानी 11 क्या सचमुच गरीब था? एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। अचानक एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अकबर ने उसकी ओर देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम देख सकते हो कि यह आदमी कितना गरीब है? क्या हमें इसे कुछ मदद करनी चाहिए? बीरबल ने कहा, महाराज, यह आदमी सचमुच गरीब है या नहीं, यह मैं कुछ समय बाद ही बता पाऊंगा। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि तुमने आखिरी बार कब खाना खाया था? वह व्यक्ति थोड़ा सोचते हुए बोला, कल रात को। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो आप इतने भूखे नहीं हैं। और अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हमें यह जानने की जरूरत होगी कि आपने किससे और कब खाना लिया था। उस आदमी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं मिला, बस सोचा था कि महल के पास आकर कुछ मदद मिल सकती है। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि यह आदमी सच में गरीब नहीं था? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, ये लोग कभी अपनी असलियत नहीं बताते। यदि वे सच में गरीब होते तो किसी से भी मदद लेते, न कि केवल महल में आकर खड़े रहते। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। इस मामले में तुमने अच्छा समझाया। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि हर व्यक्ति जो मदद के लिए आता है वह सच में गरीब नहीं होता। चोर कौन? एक बार बादशाह अकबर के राज दरबार में चोरी हो गई। दरबारियों और कर्मचारियों को संदेह के घेरे में लाया गया। चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। इस छड़ी से चोर का पता चल जाएगा। मैंने इस छड़ी में मंत्र पढ़ा है। अब जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी कर्मचारियों को वह छड़ी दी गई। सभी डर के मारे अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। अगली सुबह बीरबल ने सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनकी छड़ियां देखीं। बीरबल ने तुरंत चोर की पहचान कर ली। दरअसल चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन बीरबल को यही चालाकी पकड़ में आ गई। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और चोर को दंडित किया। शिक्षा।
ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है और डर हमेशा धोखेबाज को पकड़वा ही देता है।